ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। ये 18 जनवरी 1996 की। और आज नवरात्रि के प्रथम शुभ दिन पर प्रभु मिलन के शुभ अवसर पे हम कैसे शक्ति स्वरूप बन, ब्रह्मा बाप समान समर्थ बन उस शिव पिता का शो करें, ये पाठ बाबा ने पक्का करवाया है। इक्वेशंस के द्वारा हम समझेंगे, धारण करेंगे। तो समर्थ बनने के लिए सबसे पहले चाहिए स्मृतियां। तो याद रहे कि 18 जनवरी के विशेष अवसर पर ब्रह्मा बाबा ने हम सभी बच्चों को इमर्ज कर शक्तियों रूपी समर्थी भी दे दी, तो हमें आगे कर दिया ताकि हम उस शिव पिता को प्रत्यक्ष कर पाएं। फिर दूसरी स्मृति क्या पक्की करनी है कि ब्रह्मा कुमारियों का करावनहार कौन है? परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। परमात्मा कार्य है, किसी व्यक्ति का नहीं है, तो रुक नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता। तो स्मृति रहे, समर्थी आ जाएगी। सदा याद रहे कि अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा बाबा ही हम बच्चों के पिता हैं, रचता है। और इससे बाबा ने स्पष्ट किया कि अंत तक ब्रह्मा बाबा साथ रहेंगे हमारे। श्री कृष्ण के स्वरूप से तो बाद में आएंगे। और क्या स्मृति रहे कि ब्रह्मा बाप ने अपना साकार पाठ जल्दी पूरा क्यों किया और क्यों फरिश्ता बन गए? क्योंकि ड्रामा में शक्तियों का विशेष पाठ है विश्व कल्याण के लिए, और वायुमंडल की भ्रांतियां विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। दुनिया वाले ऐसा समझ रहे थे ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है। तो ऐसे भी करके सेवा की फास्ट गति करने के लिए भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य को खोलने के लिए भी ब्रह्मा बाबा जल्दी ही अव्यक्त हो गए। तो ये स्मृति रहे। और ये भी पक्का रहे कि अगर हम पीछे आए हैं तो भी हम लकी हैं, क्योंकि सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हैं। इस समय हम तो बड़ों के द्वारा किए हुए त्याग और तपस्या का माखन खा रहे हैं। और बाबा कहते अगर इतनी मेहनत हम करते तो चले भी जाते। वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल भी बहुत अच्छा है। उस समय तो विरोध था। तो इस समय सेवा का हमारे पास बहुत चांस है। जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। इस स्मृति से समर्थी आ जाएगी। फिर मात्र शक्ति के बिना विश्व का कल्याण होना असंभव है। इस नशे में हम रहे और हम ब्राह्मण हैं तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है। तो ऐसे स्मृति रखनी है चलते फिरते कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूं। लाइट अर्थात उड़ने वाला हूं, तो किसी भी कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का कोई भी बोझ या बंधन नहीं। ऐसी प्रैक्टिस से सर्व बंधन मुक्त बन जाएंगे। और इस पर बाबा अटेंशन खिंचवाते कि अगर बहुत समय तक बंधन या बोझ चलते रहेंगे, हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो अंत में नीचे आ जाएंगे, स्थिति नीचे की ओर चली जाएगी। तो श्रेष्ठ स्मृति रखते हुए कैसा समर्थ बनना है? जैसे ब्रह्मा बाप स्नेह रखते हुए मोह से न्यारे रहे, अर्थात स्वार्थ मुक्त रहे, तो ऐसा बनना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा रहे, तो कैसे बनते हैं नष्टो मोहा? कि दिल का प्यार सभी से रहे, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं हो, कोई मेरापन नहीं हो, और खुद की देह से भी नष्टो मोहा, अर्थात देह भान से भी नष्टो मोहा। न्यारा और प्यारा, देहधारी कोई भी अंत में याद ना आए, ऐसी स्थिति बनानी है श्रेष्ठ स्मृतियों से। तो अब हमें अपनी समर्थी किसको दिखानी है? माया को दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? ऐसा समर्थ बने जो माया आए ही नहीं। तो क्या याद रखना है? प्रैक्टिकल में करना है।
शुभ चिंतन और शुभ चिंतक कि कर्म करते शुभ चिंतन चलता रहे तो क्या होगा, कोई भी नेगेटिव बात आएगी तो उसे हम पॉजिटिव कर पाएंगे, शुभ चिंतक बन जाएंगे और हमारी शुभ वाइब्रेशन से जो अन्य आत्माएं हैं जो वाणी से परिवर्तन नहीं होती तो वो भी परिवर्तन हो जाएंगी। आधार क्या है? हर वक्त शुभ चिंतन चलता रहे, अर्थात श्रेष्ठ स्मृतियां रहे। पर फिर भी माया आ जाए तो बाबा ने 4 युक्तियां बताई है। पहली है, कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या पक्का करना है कि वो परिस्थिति शिक्षक है और हमें 2 शक्तियों का अनुभवी बनाने आई है। सहन शक्ति, जिसमें न्यारापन, नष्टो मोहा समाये हुए हैं, और सामना करने की शक्ति। और दूसरा तरीका क्या है माया को भगाने का? ट्रस्टी बनना है। कैसा होता है ट्रस्टी? न्यारा, जिसका कुछ भी नहीं, मेरापन किसी भी चीज में ना आए। और जब ट्रस्टी है तो पहले से ही सब कुछ छूट चुका है, बाप के हवाले कर चुके हैं, तो मेरा क्या होगा ये संकल्प में भी नहीं आ सकता। जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो और अच्छा है, सब अच्छा होना ही है, ऐसा निश्चिंत रहेंगे, समर्थ स्वरूप बन जाएगा। तो इसलिए दूसरी युक्ति के ऊपर अटेंशन देना है। फिर अगर गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ होगी, मेरापन आ जाएगा, बुद्धि का फेरा हो जाता है। जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना उलझता जाता है, मन से दिल शिकस्त हो जाते हैं। और दिल शिकस्त होना तो कोई दवाई नहीं है, उससे बीमारी और बढ़ जाती है और मन से रोना शुरू कर देते हैं। तो चेकिंग करनी है। अगर ऐसे लक्षण है अर्थात हम गृहस्थी बनकर सोच रहे हैं, ट्रस्टी बनकर नहीं। फिर तीसरी युक्ति क्या है कि माया को हम वेलकम कर सके। तो ट्रस्टी के साथ ये स्मृति रहे कि माया में कुछ भी ताकत नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। सदा साक्षी होकर खेल को देखना है। जैसे कोई कुश्ती का खेल होता है, ऐसे ही अच्छी तरह से मारना है माया को, घबराना नहीं है। क्योंकि अगर घबरा गए तो माया भी समझ जाएगी और वार करेगी। तो तीसरी युक्ति क्या है? माया से घबराना नहीं है। माया किसी भी रूप में आए उसमें कोई ताकत नहीं है। फिर भी माया अगर नहीं जाती है तो ब्रह्मास्त्र चलाना है, बाबा की मदद लेनी है। पर वो कब मिलेगी? अति के बाद अंत होना है, ये हम जानते हैं। तो कोई भी तन में, मन में, प्रवृत्ति का या सेवा आदि का हलचल का पेपर आता है तो क्या याद रहे? हिसाब किताब है, साक्षी होकर देखना है, ट्रस्टी बनकर देखना है। साथ में पक्का निश्चय रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो क्या होगा? बाप समान सच्ची और बड़ी दिल वाले हैं, ये याद रहेगा। दिल शिकस्त नहीं होंगे, हिम्मत आ जाएगी। बाप के साथी बनकर रहेंगे तो क्या होगा? मन बाप की तरफ लगे होने के कारण साहिब राजी भी होगा और वो बाप मदद भी करेगा, क्योंकि हमने हिम्मत दिखाई। कोई भी परिस्थिति होगी वो बाप की शक्ति से हल हो जाएगी। कैसे होगा? क्योंकि जितना हमारी मन बुद्धि बाबा की ओर रहेगी, हमारे अंदर निर्णय शक्ति आ जाएगी, मन की उलझन समाप्त हो जाएगी। और कुछ भी हालत हो तो बाप दादा दाल रोटी तो जरूर खिलाएंगे। तो ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो शिव बाबा के साथ के द्वारा हमें माया को हराना है। तो सदा याद रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर हम दिल शिकस्त हो गए तो बड़ी दिल रखने वाले और कौन होंगे? हम ही तो हैं। ऐसे श्रेष्ठ स्मृतियों से समर्थ बन फिर हमें सेवा करनी है, क्योंकि शुद्ध संकल्पों की शक्ति अगर जमा है तो ही मनसा सेवा कर सकते हैं,
बाबा ने अंडरलाइन कराया। और ऐसे समर्थ बन सेवा करते इस नवरात्रि पे हमें 9 बातों से मुक्त भी बनना है, तो 9 रत्न बन जाएंगे। कौन सी बातों से मुक्त बनना है? व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनना है। उससे क्या होगा? परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त हो जाएंगे। फिर कोई अभिमान व अपमान आ नहीं सकता, उससे मुक्त हो जाएंगे। क्रोध मुक्त हो जाएंगे। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। और अप्रसन्नता फिर हो नहीं सकती, उससे मुक्त हो जाएंगे। दिल शिकस्त मुक्त हो जाएंगे। सर्व झमेलों से मुक्त, लगाव मुक्त हो जाएंगे। ऐसे अगर इन 9 बातों में से एक बात में भी हम संपूर्ण मुक्त हो जाएं, तो बाकी 8 अपने आप आ जाएंगी और हम 9 रत्न बन जाएंगे। तो अटेंशन देना है, होमवर्क करना है, मुक्त बनना है। और आज विशेष बाबा से मिलन मनाते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। खुद को देखना है दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा, जिसकी चमक पूरे विश्व गगन में फैल रही है, जिसकी दिव्यता व पवित्रता से आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही है। देखें, सर्व आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। तो ऐसे कोई ना कोई होमवर्क करना है, श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा, श्रेष्ठ कर्तव्यों के द्वारा फरिश्ता स्वरूप बनकर, 9 बातों से मुक्त बनकर माया जीत बनना है। सच्चा परमात्मा मिलन मनाना है, नवरात्रि मनानी है। अच्छा, ओम शांति।